वीडियो में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य और देखेंगे। आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में भारतीय संविधान की मांग कैसे हुई, भारतीय संविधान की मांग सबसे पहले किसने की और किन किन सन में किन महत्वपूर्ण लोगों ने भारतीय संविधान की मांग की और उसके बारे में कुछ अन्य तथ्य और जाने। और आज हम भारतीय संविधान को बनने में जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उनके बारे में बात करेंगे और संविधान सभा की जो समिति बनी उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की, संविधान के डेफिनेशन की। संविधान क्या होता है? नियम और कानून के संग्रह को संविधान कहा जाता है। जब नियम और कानून एक जगह एकत्रित हो जाते हैं उसे हम संविधान का नाम देते हैं। अब बात करते हैं संविधान सभा की बैठक की। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस संविधान सभा की जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। ये बात याद रखिएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने मात्र 2 दिन संविधान सभा की अध्यक्षता की है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को उसकी दूसरी बैठक हुई। इस दूसरी बैठक में जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस दूसरी बैठक के बाद उन्हें स्थायी बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और इस दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष भी थे। याद रखिएगा जब पहली बैठक हुई थी तब उसमें कोई भी उपाध्यक्ष नहीं था, मात्र एक अध्यक्ष थे जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जब दूसरी बैठक हुई इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया और 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए। 2 उपाध्यक्ष में एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी और दूसरे का नाम था कृष्णम आचार्य। एच.सी. मुखर्जी और कृष्णम आचार्य दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष थे। कुछ अन्य देखते हैं, जैसे कि इसकी संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई ये 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 जिसमें जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं था। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया और इसमें 2 उपाध्यक्ष भी थे। पहले का नाम था डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे का नाम था कृष्णम आचार्य। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को और 13 दिसंबर 1946 को जब होती है तो उसके अध्यक्ष जो होंगे वो स्थायी रूप से पहले ही बना दिए गए थे, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें एक उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था क्या? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष बने। अब अच्छी बात इसमें यह है कि जो तीसरी बैठक है, तीसरी बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वो प्रस्तुत की गई थी। तो अगर कहीं ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस बैठक में प्रस्तुत किया गया था तो वो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था और इसी प्रस्तावना को 12 जनवरी 1946 को सभी ने मान्यता दे दी थी। और इसको मान्यता देने के बाद संविधान का निर्माण शुरू हो गया। उसके बाद में हमारा भारत देश आज़ाद होता है और भारत देश के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जो 2 भाग हैं उनमें से एक भाग होता है संविधान सभा और दूसरे का नाम देते हैं विधायिका।
तो ये जो है, ये स्वतंत्र भारत का पहला संसद बन जाता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई भी बैठक संविधान सभा के रूप में बैठती थी तो उसके अध्यक्ष जो होते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब कोई बैठक विधायिका के रूप में बैठती थी तब उसके जो अध्यक्ष होते थे वो जीवी मावलंकर होते थे। याद रखिएगा, जब कोई बैठक संविधान सभा के रूप में बैठती थी तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब कोई बैठक विधायिका के रूप में बैठती थी तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते थे। ये प्रक्रिया जो है वो लगभग 26 नवंबर 1949 तक चली, 26 नवंबर 1949 तक चली। उसके बाद में कुछ समितियां बनती हैं संविधान सभा से, जो कि 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 में कुछ समितियां बनती हैं, जो कि जो मुख्य समितियां हैं वो ऐसे हैं कि एक संघ समिति बनती है, संघ शक्ति समिति, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। दूसरी एक और समिति बनती है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो नेहरू जी होते हैं। तीसरी समिति जो है वो है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। उसके बाद में एक और समिति होती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। एक समिति और बनती है जिसको हम मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के नाम से जानते हैं। इस समिति में कुछ उप समिति भी बनी थी जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो समिति है इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन सी उप समितियां बनी थी। फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में एक और समिति बनी जिसको हम राज्यों के लिए समिति कहते हैं, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे नेहरू जी। उसके बाद में दो समितियां और प्रमुख हैं, जैसे कि एक हो गई संचालन समिति और एक है प्रक्रिया नियम समिति। इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे। अब देखते हैं कुछ उप समितियां जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसके अंदर कुछ उप समितियां बनाई गईं, जैसे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति। इसका जो अध्यक्ष बनाए गए वो जेबी कृपलानी को बनाया गया। उसके बाद में अल्पसंख्यकों की उप समिति, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। उसके बाद में छोटे और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के लिए समिति, इसके लिए अध्यक्ष ए.बी. ठक्कर को बनाया गया। उसके बाद में एक समिति और बनी उप समिति जिसको हम पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र समिति कहते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपीनाथ बरदोलोई। उसके बाद में असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित एक उप समिति बनी थी, इसके भी अध्यक्ष गोपीनाथ जी थे। ये चीज आप याद रखिए क्या, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं प्रारूप समिति, जो कि बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो मैंने बताया था कि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इनके सदस्यों के बारे में बात करते हैं। तो जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। इसके दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी। तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्णम स्वामी। चौथे सदस्य थे डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठवें सदस्य थे बी एल मित्र। बी एल मित्र की मृत्यु होने के बाद इनकी जगह एन माधव राव ने ले ली। उसके बाद में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था डीपी खेतान। डीपी खेतान की जगह वीटी कृष्णम आचार्य ले लेते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस चीज को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश जो प्रारूप समिति बनी थी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे
वो अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं इनके सदस्यों की। तो अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके सदस्य हो गए एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णम स्वामी, डॉक्टर के एन मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। छठवें थे बी एल मित्र। बी एल मित्र की मृत्यु के बाद इनकी जगह एन माधव राव ले लेते हैं। और सातवें थे डी पी खेतान, और इनकी जगह वी टी कृष्णम आचार्य ले लेते हैं। तो देखते हैं आपको कितनी सारी चीजें याद रहीं। आपका पहला क्वेश्चन आज का यह है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। आपका पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर 1950, दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है 9 नवंबर 1946, चौथा ऑप्शन है 11 नवंबर 1946। तो बताइएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की थी। आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी, चौथा ऑप्शन है नेहरू जी। बताइएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की थी। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मात्र 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, उसमें ये अध्यक्ष के रूप में बने थे। और पहली बैठक में कोई उपाध्यक्ष नहीं था। वहीं बात करें इसकी दूसरी बैठक में, तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई दूसरी बैठक में एक स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें 2 उपाध्यक्ष भी थे, जिसमें एक का नाम है एच.सी. मुखर्जी और दूसरे का नाम था वी टी कृष्णम आचार्य। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कब प्रस्तुत किया। आपका पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर 1950, दूसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है 9 नवंबर 1946 और चौथा ऑप्शन है 13 नवंबर 1946। तो बताइए कि नेहरू जी ने जो संविधान की प्रस्तावना है उसको कब प्रस्तुत किया। इसका सही आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। जो ये 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की। उसके बाद में जो अब बात करते हैं पहली बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। इसमें कोई भी उपाध्यक्ष नहीं था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मात्र 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में दूसरी बैठक होती है, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 की बैठक में इसके स्थायी रूप से सदस्य बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है एच.सी. मुखर्जी और दूसरे का नाम होता है वी टी कृष्णम आचार्य। वहीं बात करें तीसरी बैठक की, तो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसी बैठक में ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया जाता है, और इसी प्रस्तावना को 12 जनवरी 1947 को सभी लोग मान लेते हैं, और उसके बाद में संविधान बनना शुरू होता है। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि जब कोई बैठक विधायिका के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था। आपका पहला ऑप्शन है जीवी मावलंकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बताइएगा कि जब कोई भी बैठक विधायिका के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता
कौन करता था? तो इसका सही आंसर होगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी विधायिका के रूप में जब बैठती थी बैठक तो उसकी अध्यक्षता करते थे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 5, 6, 7 या 8? बताइएगा कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे। इसका सही आंसर है 7। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है कि प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र की जगह किसने ली थी? आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर के.एम. मुंशी, दूसरा ऑप्शन है एन. माधव राव, तीसरा ऑप्शन है वी.टी. कृष्णमाचारी और चौथा ऑप्शन है एन. गोपाल स्वामी। तो बताइएगा कि प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र की जगह किसने ली थी? तो बताइए, इसका सही आंसर होगा एन. माधव राव। एन. माधव राव ने बी.एल. मित्र की जगह ली थी। अब प्रारूप समिति के वो सभी 7 सदस्य का नाम वापस मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको दोबारा याद ना करना पड़े और दोबारा रिवीजन जल्दी हो जाए, है ना। तो जो उसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य थे एन. गोपाल स्वामी, तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी, चौथे सदस्य थे के.एम. मुंशी, पांचवें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, छठवें सदस्य थे बी.एल. मित्र। जो बी.एल. मित्र थे, इनकी मृत्यु के बाद इनके जो जगह है वो ले ली थी एन. माधव राव ने। और 7वें थे डी.पी. खेतान की जगह बाद में वी.टी. कृष्णम आचार्य ने ले ली थी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।